सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संतोष वैश्य, ब्लेसिंग टीम शिकागो से। खुर्शीद भावनगरी द्वारा लिखी द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ड बुक के हिंदी ट्रांसलेशन जीवात्मा जगत के नियम का प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 42। विस्पीवरतु ने बताया, मनुष्य को अपने जीवन में परिवर्तन सही कारणों के लिए करना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। मनुष्य को अपने आप को बदलने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उन्होंने कहा कि ज्ञान को उसे अपना गुरु बना लेना चाहिए। सच्चा गुरु किसी व्यक्ति को उसके अंदर के गुरु को खोजने में मदद करता है। किसी व्यक्ति को आत्म सुधार करने के लिए विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने जीवन के महत्वपूर्ण कार्य यानी ज्ञान प्राप्त करना और सेवा करने के बारे में बताया। और अब आगे की जानकारी करेंगे। पहले दो जीवन कार्य यानी आत्म सुधार तथा निस्वार्थ सेवा सभी लोगों के लिए समान है। प्रत्येक व्यक्ति का तीसरा कार्य भी होता है। मनुष्य का तीसरा कार्य ईश्वर से मिले उपहार के रूप में कोई प्रतिभा हो सकती है। उदाहरण के लिए नृत्य, गायन, लेखन, अभिनय, खेल कूद की क्षमता इत्यादि। किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ या बच्चों के साथ या जानवरों के साथ विशेष लगाव भी हो सकता है। कुछ व्यक्ति अच्छे रसोइये या बागवानी का शौक रखते हैं। याद रखिए कि पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य में खूबियां होती हैं। ईश्वर कभी अपनी संतान को पृथ्वी पर अपने आशीर्वाद के बिना नहीं भेजते। जिस प्रकार मनुष्य के नकारात्मक कार्य बुरे कार्यों का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार सकारात्मक कार्य अच्छे कर्म का निर्माण करते हैं। इन अच्छे कर्मों के बदले उसे ईश्वर से एक आध्यात्मिक उपहार मिलता है, जो एक ऐसा हुनर है जिससे मनुष्य को संतोष मिलता है एवं वो उससे दूसरों की मदद भी कर सकता है। उसे ईश्वर से मिले उपहारों का उपयोग दूसरों की सहायता करने में करना चाहिए। कुछ ऐसा निर्माण करें जो मानवता के लिए एक सकारात्मक योगदान सिद्ध हो। यदि किसी व्यक्ति को सौभाग्य से शोहरत भी मिली हो तो उसका उपयोग आध्यात्मिक ज्ञान फैलाने में किया जा सकता है। पूरी मेहनत के साथ कर उसे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए केवल सांसारिक उद्देश्य के लिए ही करके सीमित ना करें। अपने उच्च आध्यात्मिक उद्देश्य की खोज करें। विस्पीवरतु से पूछा गया, क्या हमारे पास तीसरे जीवन कार्य को जानने का कोई तरीका है? तो उन्होंने बताया कि आपका तीसरा जीवन कार्य कुछ भी हो सकता है जिसकी तरफ मनुष्य स्वाभाविक रूप से खिंचा चला जाता है और जिसके प्रति उसका अत्यंत लगाव होता है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी प्रतिभाओं का उपयोग एक सकारात्मक कार्य के लिए करे, जैसे कि व्यक्ति को प्रेरित करना, उसकी जीवात्मा का उत्थान करना और करुणा भरे छोटे छोटे कार्यों के जरिए उसके जीवन में आशा की किरण जगाना। यदि मनुष्य अहंकारी है, भयभीत या भौतिकवादी है, तो उसका मन उसको उसके जीवन कार्य से दूर ले जाने का प्रयास करेगा। यदि व्यक्ति पृथ्वी पर अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य को पूरा नहीं करता, तो वो चाहे कितनी भी उपलब्धियां क्यों ना पाले, उसका जीवन व्यर्थ माना जाएगा और उसकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। विस्पीवरतु से प्रश्न किया गया कि पृथ्वी पर कुछ लोगों को अपना जीवन कार्य पता होता है जबकि दूसरों को नहीं, ऐसा क्यों होता है? तब उन्होंने बताया कि अपने जीवन कार्य को जानने के लिए मनुष्य को एक बेहतर आध्यात्मिक स्तर पर होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर है तो वो आत्म सुधार के पहले जीवन कार्य से ही बहुत दूर है। मनुष्य को अपने अवचेतन मन को जागृत करना होगा ताकि वो अपने जीवन कार्य को पहचान सके। यदि व्यक्ति का भौतिक मन बहुत अधिक सवाल जवाब करता है तो वो भी एक बाधा सिद्ध हो सकती है। विस्पीवरतु ने बताया कि मनुष्य का जीवन कार्य तभी बताया जाएगा जब वो इसके लिए तैयार होता है। मनुष्य को जीवन कार्य
कि जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए तैयार होना होगा और उसे संभालने के योग बनना पड़ेगा। यदि मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व है और वो लगातार प्रयास करता रहे तो उसका मार्गदर्शक उसके सच्चे उद्देश्य की तरफ होगा। कभी कभी मनुष्य अपने जीवन कार्य को समझने का अधूरे मन से प्रयास करता है, इसलिए उसमें सुधार नहीं हो पाता। मनुष्य पृथ्वी व ईश्वर के कार्यों के लिए एक माध्यम के रूप में है। यदि वो गलत राह पर चलकर स्वयं को दूषित कर लेगा तो इसका मतलब वो अपने जीवन कार्य को पूरा करने के अवसर की अवहेलना कर रहा है। इस प्रकार ईश्वर से मिले उपहार या प्रतीक भावों को भी खो देगा। प्रत्येक आत्मा एक उद्देश्य के लिए जन्म लेती है। उसे उस उद्देश्य का बोध तभी कराया जाता है जब वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करती है, और जब उससे वो उद्देश्य मिल जाता है तो वो अपना जीवन कार्य पूरा करने में लग जाती है। वो मनुष्य सच्चे अर्थ में खुश रहेगा और उसे शांति की प्राप्ति होगी। विस्पीवरतु से पूछा गया, जैसा कि उन्होंने कहा, कोई प्रवाह स्वयं को दूषित कर सकता है, क्या अच्छे प्रवाह भी गलतियां कर सकते हैं? उन्होंने कहा, हाँ। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर कई लोग हैं जिन्हें आत्मिक क्षमताओं का ईश्वरीय वरदान प्राप्त होता है, पर यदि वे लगातार अपने कार्यों के लिए भौतिक प्रतिफल की इच्छा रखते हैं तो उनका अपना विकास सीमित हो जाता है। चाहे वो अच्छा कार्य कर रहे हों, लेकिन उन्हें धन संपत्ति चाहिए तो उनका विकास नहीं हो पाता, जैसा कि पूरी तरह निस्वार्थ रहकर हो सकता है। ईश्वर के दिए उपहार मनुष्य की परीक्षा लेते हैं कि हम उनका उपयोग कैसे करते हैं। विस्पीवरतु से पूछा गया, क्या कर्तव्य व सेवा एक ही चीज है? तब उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ दोनों में अंतर है। मनुष्य का पहला कर्तव्य खुद के स्वास्थ्य की देखभाल करना है। मनुष्य का शरीर उसकी आत्मा की पोशाक होता है जो उसे ईश्वर की तरफ से मिलती है। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए, देखभाल की जानी चाहिए और उसका मान करना चाहिए। एक आत्मा के लिए ये बहुत ही जरूरी साधन है जिसकी मदद से वो प्रगति करती है और जीवन कार्य को पूरा करती है। एक अस्वस्थ शरीर एक अशांत मन को जन्म देता है और अशांत मन अस्वस्थ शरीर को। इस प्रकार आत्मा नाखुश होती है और उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाती जिसके लिए उसने जन्म लिया है। मनुष्य का शरीर एक मंदिर है, इसके लिए उसका सम्मान किया जाना चाहिए। दूसरों की जैसे माता पिता या दादा दादी की देखभाल करना चाहिए। अपने बच्चों का अच्छी प्रकार से पालन पोषण करना चाहिए। ये मनुष्य का कर्तव्य है। इसे इस प्रकार करना चाहिए जैसे कि उसने कोई एहसान या त्याग नहीं किया। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार या मित्रों की मदद करने के अवसर से चूक जाता है, इसका मतलब वो अपना वचन तोड़ रहा है। इसलिए एक व्यक्ति का कर्तव्य अपने माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, परिवार के अन्य सदस्य व दोस्तों की देखभाल करना होता है। केवल उन लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने का ध्यान रखें जो सही राह पर चलते हैं। यदि वो अपनी राह से भटक चुके हैं तो उन्हें मार्गदर्शन नहीं देना चाहिए। विस्पी ने बताया कि सेवा और मदद करना महज एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है, परंतु आजकल लोग इसमें फर्क करते हैं। ज़्यादातर मनुष्य स्वार्थी हो चुके हैं। जीवात्माएं दूसरों की मदद करके प्रेरणा पाती हैं। उनका उद्देश्य पृथ्वी की आत्माओं के बीच ईश्वर के नियमों के बारे में जागृति फैलाना है और वे आशा करते हैं कि भली आत्माएं इस ज्ञान को आपस में बांटें और उसका उपयोग बदलाव लाने के लिए करें। विस्पीवरतु से पूछा गया, क्या कोई ऐसा उपाय है जिसके जरिए कोई व्यक्ति अपने जीवन कार्य की तैयारी कर सके? तब उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर है तो ये स्वाभाविक रूप से होता है। परीक्षा व प्रशिक्षण तो उसके जीवन कार्य की ओर ले जाते हैं। उससे सिद्ध करने के लिए उसको सक्षम बनने में उसकी मदद भी करते हैं। उदाहरण के लिए, जब मनुष्य जीवात्मा जगत में होता है तब उसने
न्याय देने के जीवन कार्य का चयन किया हो तो पृथ्वी पर अपने जीवन कार्य की तैयारी के लिए एवं उसे पहचानने के लिए परीक्षा एवं प्रशिक्षण से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए एक बच्चे या किशोर के रूप में हो सकता है कि उसका सामना अन्याय से कराया जाए ताकि उसको पता चले कि पृथ्वी पर अन्याय का अस्तित्व कितना बढ़ चुका है। ये स्थितियां ही प्रशिक्षण के रूप में काम आती हैं। मनुष्य की परीक्षा एवं प्रशिक्षण की गंभीरता उसके जीवन कार्य की प्रकृति पर निर्भर करती है, क्योंकि उन्हें पूरा करने के लिए उसको कुछ विशेष गुणों अथवा आत्म लक्षणों की आवश्यकता होती है। सभी परीक्षा एवं प्रशिक्षणों में अहम को कुचला जाता है, क्योंकि यदि कोई मनुष्य अहम से संचालित है तो वो अपनी जीवात्मा को प्रशिक्षित नहीं कर सकता। मनुष्य को मिलने वाली आध्यात्मिक प्रशिक्षण के दौरान ध्यान में रखने योग्य पहला चरण ये है कि ये सब उसे शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से हो रहा है। मनुष्य को जिसके लिए प्रशिक्षण मिल रहा है उसे समझना चाहिए उसे सकारात्मक होने और उस स्थिति से बाहर निकलने से क्या रोक रहा है, इसके बारे में स्वयं से पूछना चाहिए। यही उसकी कमजोरी है और यही ऐसा क्षेत्र है जहां उसकी जीवात्मा को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यही सबक तो उस मनुष्य को सीखना है, इसीलिए उसी विषय पर उसकी परीक्षा होगी। एक प्रमुख क्षेत्र ऐसा है जिस पर पृथ्वी के हर मनुष्य की परीक्षा होती है, वो है श्रद्धा की परीक्षा, जो मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है, जो उसका ईश्वर में भरोसा दिलाती है। भले ही वो ईश्वर को देख नहीं सकता, पर क्या उसमें उन पर भरोसा रखने की विनम्रता और साहस है? जब तक मनुष्य इस परीक्षा में पास नहीं होता तब तक सच्ची आध्यात्मिक यात्रा नहीं हो सकती। मनुष्य में भरोसा करने में असफल रहने का मतलब है कि वो एक बहुत बड़ी विश्वास की परीक्षा में असफल हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि यदि ईश्वर खुद को उनके सामने प्रकट करे या अपने अस्तित्व का प्रमाण दें तो वो उन पर विश्वास कर सकते हैं, पर यही तो परीक्षा है। यही कारण है कि मनुष्य का अवचेतन मन जीवात्मा जगत की स्मृतियों को भौतिक मन के सामने नहीं लाता। विश्वास की परीक्षा में सफल होने के लिए मनुष्य को मन की बजाय अवचेतन मन को महत्व देना होगा। जिस पल मनुष्य अपने अवचेतन मन को जागृत करेगा उसे ईश्वर के प्रति, ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास हो सकेगा, क्योंकि अवचेतन मन ईश्वर के अस्तित्व पर विकास करता है। ये तो भौतिक मन है जो प्रमाण मांगता है। तो यदि मनुष्य केवल अपने भौतिक मन पर विश्वास करता है तो वो श्रद्धा की परीक्षा में तो असफल हो जाएगा। हमेशा याद रखें कि मनुष्य की कमजोरियों की परीक्षा होती है। ज़्यादातर लोग भौतिक चीज़ों के बारे में ही सोचते हैं, जैसे संभोग, ड्रग्स, भोजन, शराब इत्यादि। ये सब प्रलोभन है, इसमें कोई शक नहीं, पर प्रलोभन दूसरे स्तर के भी होते हैं, जैसे अहंकार, संदेह, क्रोध, बदले की भावना, ईर्ष्या आदि। ये सब मनुष्य के नकारात्मक गुण हैं जो उसे ईश्वरीय पवित्र राह से दूर ले जाते हैं। यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शेष अगले ऑडियो में जानते हैं। धन्यवाद।